एक समय की बात है। नर्मदा नदी के पास कंचावटी नामक एक नगर था। नदी के ही किनारे मरुभूमि थी जिसे बालूहट्टा कहा जाता है। बालूहट्टा के ही पास एक विशाल पाकड़ का वृक्ष था जिसके ऊपर एक चील रहती थी और उसी वृक्ष के नीचे एक खोखर था जिसमें सियारन रहती थी। चील और सियारन की बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों वहाँ पे अपना निवास करते थे। एक दिन दोनों ने देखा कुछ महिलाएं जितिया व्रत कर रही है। दोनों के मन में इस व्रत को करने का इच्छा जगा। दोनों ने विधि अनुसार व्रत किया और पूरा पारण करने का इंतजार कर रही थी। उसी नगर में जितिया व्रत के ही दिन एक व्यापारी का देहांत हो गया। उस व्यापारी का शव उसी नर्मदा नदी के किनारे जलाया गया। जैसे जैसे रात होने लगी, चील अपना वृक्ष पे बैठ के व्रत में नियम कर रही थी। वही सियारन को जैसे ही मांस का बू आया, उससे रहा नहीं गया और वह जाकर उसे खाने लगी, जिससे उसका व्रत टूट गया। अगले ही दिन विधि के अनुसार चील अपना पारण की। अगले जन्म में वह दोनों एक ब्राह्मण के घर में बहन के रूप में जन्म ली। बड़ी बहन जो चील थी उसका नाम शीलावती रखा गया और शीलावती का शादी बुद्धिसेन से हुआ। वही छोटी बहन सियारन का नाम कपटावती रखा गया और उसका विवाह उसी नगर के राजा मालकेतु से हुई। अब कपटावती कंचावटी नामक नगर की महारानी थी। शीलावती को अपना पुनर्जीवन का फल मिला और उसे 7 पुत्र जन्म लिए। वही कपटावती ने अपना व्रत नहीं किया था ढंग से, तो उसे एक भी संतान प्राप्त नहीं हुए। शीलावती के 7 पुत्र कपटावती के ही महल में काम करते थे। एक दिन कपटावती से रहा नहीं गया तो उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि मेरी बड़ी बहन के 7 पुत्र का धड़ अलग कर दिया जाए और 7 थाल में उसे सजा करके मेरी बहन को भेज दिया जाए। महारानी का बात सुनते ही सिपाहियों ने उन 7 पुत्र का गला धड़ से अलग करके 7 थाल में सजा करके लेके जा रहे थे। तभी रास्ता में जीमूत वाहन भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, शीलावती अगले जन्म चील के रूप में मेरा व्रत की थी और नियम अनुसार मेरा पारण भी की थी। मैं सदा उसके पुत्रों को कैसे कुछ होने दूंगा। वह उन 7 धड़ जो अलग हुए थे उनको फल के रूप में बदल दिए और फिर शीलावती के पास जैसे ही 7 थाल गए, देखा वहाँ पे फल हैं और जीमूत वाहन ने मिट्टी के मूर्ति बना करके उन 7 भाई के धड़ से लगा दिए और वह पुनः जीवित हो गए। शीलावती अपने 7 पुत्र को देखकर खुश हो गई। वही कपटावती इस इंतजार में थी कि कब उसकी बहन के घर से यह खबर आएगी कि उनके 7 पुत्र नहीं रहे। यह खबर बहुत देर हो जाने से नहीं आने से कपटावती अपनी बहन के घर चले गई। जब उसने देखा कि उसके 7 पुत्र जीवित हैं तो वह वहीं पे मूर्छित हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने सारे पापों का कहानी अपने नगर और बहन को सुनाया। यह बात सुनाते ही कपटावती का उसी समय मृत्यु हो गया, क्योंकि वह जितिया व्रत करने के बाद भी, पारण करने के बाद भी अपना पारण नहीं रख सकी और दूसरे के पुत्र को हानि करने लगी, इसलिए उसका वहाँ मृत्यु हो गया। कपटावती का भी
देहांत उसी स्थान पे हुआ जहाँ पे वह पुनर्जीवन में अपना व्रत नहीं रख पाई थी। तब फिर राजा ने वहाँ पे उसका देहांत करके और इस कहानी और व्रत को पूरे राजमहल में फैला दिया। कहा जाता है जितिया व्रत कहने से, सुनने से या पुकार भरने से जीमूत वाहन हमेशा अपनी संतानों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, कथा यही था। पसंद आने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।